हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्य इंग्लिश आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं इसकी, है ना। जैसा कि मैंने बोला था कि ग्रामर स्टार्ट होने वाली, तो ग्रामर की हम ये इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं, है ना। ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 6 से 7 मिनट की होगी या 5 मिनट की भी हो सकती है। जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास को करवाने का क्या मतलब है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें लिखा है कि लक्ष्य इंग्लिश हिंदी मीडियम स्पेशल, है ना। जैसा कि इसमें लिखा है लक्ष्य इंग्लिश, ये लक्ष्य इंग्लिश हिंदी मीडियम स्पेशल। तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों कर रहे हैं हम ये पहले हिंदी मीडियम स्पेशल, है ना। देखो, जैसे ग्रामर करवाने वाले थे तो मैं किससे हम स्टार्ट करते, पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि नाउन प्रोनाउन ये सब आर्टिकल वगैरह। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जो बच्चे हिंदी में से इंग्लिश करने में ही वीक हैं, जिनको इंग्लिश बहुत ही कम यानी रेयर मात्रा में आती है, बहुत कम आती है, जो समझने में समझ भी नहीं पाते, तो हमने क्या किया कि हम एक सेंटेंस की क्लास लेके आए हैं पहले, जो हिंदी से इंग्लिश के लिए होगी, है ना। जो हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, क्या रूल्स लगेंगे, ये सब बताया जाएगा, है ना। इसलिए ये क्लास हम पहले लेके आए हैं। और ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको पूरी देखनी है ना, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटजी कैसे इसको करेंगे, कैसे याद करना है, कैसे नोट करते हुए जाना है, ये सब डिस्कस करेंगे ना। और अगर इसको नहीं देखा तो, और क्लास लेने जैसे क्लास लोगे आप फर्स्ट, तो उसमें हम डायरेक्ट क्लास चालू कर देंगे, ना कि ये बताएंगे कि इसको नोट कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी। सर ये सब हम इसी में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को इसलिए भी देखो क्योंकि हर क्लास में हम यही बोलेंगे कि पहली क्लास हो तो आप सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखें ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो करते हैं डिस्कस कि इस क्लास में हमें करना क्या क्या है वो सब। तो देखिए ये लिखा है ना, देखो कि वाई नीड दिस इंट्रोडक्शन, यानी कि ये इंट्रोडक्शन क्लास क्यों करनी है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंट्रोडक्शन क्लास हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें कि आने वाले समय में आने वाली क्लासेस को हम कैसे पढ़ेंगे। और इन क्लासों के बाद ही हमारी पार्ट ऑफ स्पीच, मेन ग्रामर की क्लास जो है चालू हो जाएगी ना। ये सब भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्ट्रेटजी की बात करें जैसे, है ना, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी कि हमें डेली क्लास को अटेंड करनी है, उसको नोट करना है बाकायदा, है ना, नोट करना है अच्छे से, और उसको रिवाइज करना है ना। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो भी बच्चे हैं जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ इंग्लिश की क्लास को रेगुलर बेस पे लेना है ना, इंग्लिश को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, देखो जैसे कि हम पढ़ाते जाएं, है ना, जैसे ही इस क्लास में हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले उस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं और आप नोट करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पहले उस चीज़ को ध्यान से समझो क्या है, वो चीज़ हो जाए उसके बाद ये रिकॉर्डेड बैच होने वाला है, तो आप वीडियो को पोस्ट करें, फिर उसको आराम से नोट डाउन करें, है ना। ऐसे ही फिर नोट डाउन करने के बाद थोड़ा आगे देखें, आगे का जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसे अच्छे से समझें, जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझें, देन उसके बाद नोट करें, ठीक है। ये सब क्लियर है कि नोट हमें कैसे करना है, और नोट हमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली बनाते जाना है, जिससे कि आप जब रिवीजन करो तो उसे रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि रिवीजन करना कैसे। देखो, जो भी क्लास जैसे आप आज अटेंड कर रहे हो, तो उसको आज अटेम्प्ट करने के बाद शाम को उसी के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे अच्छे से रिवाइज़ करो, यानी उस नोट्स को पढ़ो। और जहाँ भी नोट्स में जैसे आपने नोट्स बनाए, एक और फ़ायदा रहता है रिवीजन का कि जैसे आपने नोट्स बनाए, अब नोट्स में कुछ लिख लिया और उसको समझ में नहीं आया, तो दोबारा से क्लास पे जाओ, उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, जैसा आपको अगर स्पीड आपको लग रहा है कि हमने देख लिए, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। ये होना चाहिए हमारा रिवीजन का तरीका। और नेक्स्ट डे में हम जब भी आएंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो हम पहली वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज़ करके आएंगे, जिससे कि आने वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा डेली रूटीन। तो भाई डेली रूटीन में ये है कि हमें एक भी दिन इंग्लिश की क्लास को स्किप
नहीं करना है ना। और इसके साथ साथ जो है ना, जो क्लास चल रही थी हमारी, कौन सी, रीडिंग वाली, जो रीडिंग वाली क्लास चल रही थी ना, वो भी डेली आएंगी, रोज़ क्लास आएंगी। तो इसके साथ साथ आपको वो रीडिंग वाली क्लास ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी और आपको अच्छे से पढ़ना भी आ जाएगा। रीडिंग की क्लास इसलिए आपको करनी है ना, रीडिंग जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी बढ़े, है ना, और वोकैब आपकी इम्प्रूव हो। इसलिए आपको क्या करना है, रीडिंग की क्लास को भी करते हुए जाना है। ठीक है, समझ में आया? बस इसको इतना ही बनाना है, हमें लंबा नहीं रखना इंट्रोडक्शन की क्लास को। इसमें आपको समझ में आया कि हम क्या करेंगे, अभी ये क्लास करेंगे, देन उसके बाद ये क्लास, इस क्लास में बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ के देन मेन क्लास स्टार्ट करेंगे ना, जिसमें हिंदी का माध्यम यानी कि अच्छे लेवल पे करेंगे हम। और स्ट्रेटेजी क्या रखनी ये समझ में आया। नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बताया कि नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है जो आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और नोट्स हमें डायरेक्ट लिखते हुए नहीं जाना, पहले क्लास को समझना है, देन उसके बाद नोट हमें करना है। और रिवीजन करना है, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और डेली रूटीन क्या होना चाहिए हमें, ये भी हमारा मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग की क्लास भी लेंगे और ये ग्रामर की क्लास भी लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बस यही हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। और अब इसी के साथ जो है हम उसको डे 1 वाली क्लास को साथ ही अपलोड करेंगे। तो इसके तुरंत बाद आपको वो क्लास जो है देख लेनी है। कमेंट बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स भी लगा दूंगा, कौन सी, डे 1 वाली। ठीक है, तो इसके बाद हम डे 1 की क्लास को आराम से ले लो। तो ये दोनों क्लास साथ में अपलोड होंगी, है ना, ये इंट्रोडक्शन वाली और डे 1 वाली। तो आराम से आपको नोट बनाते हुए चलना है ना, और रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, बस इस आज के लिए इतना ही, है ना। अब आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, आप जाओगे अपने डे 1 वाली क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई।